हरि शरणम हरि शरण। रामचरितमानस के सुंदर कहानी 58वें दोहे के बाद एक चौपाई आती है जिस पर अक्सर विवाद की स्थिति बनती है। वह चौपाई है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। वास्तविकता यह है कि उसमें कहीं विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यह प्रसंग तब आता है जब भगवान राम समुद्र के किनारे कुश की चटाई पर बैठकर 3 दिन तक जलद का विनय करते हैं। 3 दिन तक विनय करने के बाद भी जलद ने कोई उत्तर नहीं दिया तो तुलसी बाबा लिखते हैं विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन भी बोले राम सकोप तब भयबुन हो ही न प्रीत। भगवान कहते हैं कि ये जलद जड़ मेरी बात नहीं मानता और 3 दिन बीत गए। तब राम ने कोप किया। अब प्रश्न उठता है कि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, फिर उन्होंने जलद के लिए जड़ शब्द क्यों प्रयोग किया? तो भगवान ने जलद के लिए जड़ शब्द इसलिए प्रयोग किया कि जलद में विवेक नहीं है। समुद्र में जब ज्वार भाटा उठता है तो किनारे यह नहीं देखता कौन सी चीज बहाने लायक है, कौन सी चीज बहाने लायक नहीं है। वो सबके साथ एक तरह का व्यवहार करता है, जड़ता का व्यवहार करता है। इसलिए भगवान ने जड़ कहा और इस चीज को स्वयं समुद्र भी अपने मुंह से कह रहा है। गगन समीर अनल जल धरनी इन कर नाथ सहज जड़ करनी तव प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सदग्रंथ धरेगा। खुद समुद्र कह रहा है कि हे प्रभु, ये जो पंच तत्व हैं गगन समीर अनल जल और पृथ्वी, इनका स्वभाव जड़ता का है, इनकी करनी जड़ता की है। ये पांचों यह नहीं देखते कि कौन सी अच्छी चीज है, कौन सी बुरी चीज है। सबके साथ एक तरह का व्यवहार करते हैं। तो चूंकि इनमें जड़ता का स्वभाव है इसलिए इन्हें जड़ कहा गया है। गीता में भी भगवान कहते हैं अर्जुन कि जो पंच महाभूत हैं गगन समीर अनल जल धरनी, इसके साथ साथ मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 अष्टधा प्रकृति है। अष्टधा प्रकृति यानी जड़ प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। प्रकृति 2 तरह की है, अपरा प्रकृति यानी जड़ प्रकृति और परा प्रकृति यानी चेतन प्रकृति। तो चूंकि ये जल अपरा प्रकृति में आता है, जड़ प्रकृति में आता है, इसलिए भगवान राम ने इसको जड़ शब्द से संबोधित किया। उसमें कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। और समुद्र फिर कह रहा है कि प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी मर्यादा पुनि तुम्हारी की। प्रभु ने मुझे मेरी औकात बता दी, मुझे शिक्षा दिया कि समुद्र तुम्हारी औकात क्या है। यद्यपि कि इतना विस्तार होने के कारण मैं मर्यादा भूल गया था, लेकिन मुझे ज्ञान हो गया कि हे प्रभु, जो ये मर्यादा है, जो मेरा विस्तार है, जो आप ही का दिया हुआ है, आप ही की दी हुई चीज को मैंने अपना मान लिया था, इसलिए मुझ में जड़ता आ गई थी। और प्रभु जो है ने आपने शिक्षा जो दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। उसके बाद की लाइन में समुद्र कहता है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोलक पीटने से नहीं बजती,
ढोलक कुशल हाथों से संचालन करने से उसमें सातों सुर निकलते हैं। उसी तरह गंवार है, गंवार व्यक्ति को ज्ञान कम होता है, इसलिए पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि उसके प्रति अपने दायित्वों को निभाते हुए उस गंवार आदमी का कुशल निर्देशन करे, कुशल संचालन करे, उसकी रक्षा करे, उसका पालन पोषण करे। उसी तरह शूद्र है, शूद्र यानी सेवक, जो समाज की सेवा करता है और शूद्र कहलाता है। और शूद्र को यदि उचित निर्देशन मिलता रहे, उचित मार्गदर्शन मिलता रहे, तो वह हमारी सेवा करता रहेगा, और उचित मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो सर पर चढ़ जाएगा। उसी तरह पशु है, पशु का जब हम कुशल संचालन करते हैं, कुशल निर्देशन करते हैं, तो वही पशु हमारा खेत जोत देता है। लेकिन अगर उसका कुशल निर्देशन नहीं करते तो वही पशु हमें उठा के पटक देगा, हमारा नुकसान कर देगा। उसी तरह नारी है, वही नारी का अगर हम कुशल संचालन करते रहेंगे, कुशल निर्देशन करते रहेंगे, उसका योगक्षेम वहन करते रहेंगे, उसका पालन पोषण करते रहेंगे, तो वही नारी हमारी सेवा करती रहेगी, और नहीं तो बिगड़ जाएगी और हमारे कुल का नाश कर देगी। तो कहते हैं कि ये सकल मानिए पांचों ताड़ना यानी कुशल निर्देशन, कुशल संचालन के अधिकारी हैं, यानी इनका अधिकार है। और बाकी तीन वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का ये जिम्मेदारी है, ये उत्तरदायित्व है कि वो इनकी रक्षा करें, इनका कुशल निर्देशन करें, इनको ज्ञान दें, इनका पालन पोषण करें। और इसीलिए इनके लिए, पांचों के लिए तुलसी बाबा ने अधिकारी शब्द का प्रयोग किया है। अधिकारी का मतलब ये इनका अधिकार है। बाकी पूरे समाज का ये कर्तव्य है वो इनके प्रति अपने दायित्वों को, इनका कुशल निर्देशन का, इनकी रक्षा का, इनके पालन पोषण का उत्तरदायित्व निभाए। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका उत्तरदायित्व निभाने के बदले तुलसी बाबा पर दोष मर देते हैं। किसी के प्रति अपने दायित्व को निभाने से बचना हो तो दूसरे पर दोष मर दो, और यही हमारा समाज कर रहा है। जबकि हमारे समाज को ये जानना है कि हमारे समाज का एक कर्तव्य है कि इन पांचों की रक्षा करें, इन पांचों का पालन पोषण करें, इन पांचों को ज्ञान दें और इनका कुशल संचालन करें। और इस तरह से अगर हम समाज में इनके प्रति अपने दायित्वों को निभाते रहेंगे तो ये भी समाज के सेवक बनकर समाज की सेवा सदा के लिए करते रहेंगे। हरि ओम तत्सत।